गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक पे हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के बारे में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बात की थी। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट में वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके बाद में हम फाइबर्स के बारे में भी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स की। देखिए, दो प्रकार के विटामिन दो तरह से सॉल्युबल होते हैं विटामिन। एक तो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो अभी आप स्लाइड पे देख रहे हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी, सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो सबसे पहले विटामिन्स को इन्वेंट किया था सर F.G. हॉपकिंस ने। ये क्वेश्चन आता रहता है। नाम है सर F.G. हॉपकिंस। इन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। विटामिन्स क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। विटामिन से को ऑब्टेन करने में हमें कैलोरीज नहीं मिलती है, इसलिए एक नॉन न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट कह सकते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव होता ही है, इसमें न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलता है, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी, इसकी कमी से हमें डिसीज़ हो जाती है। डिफिशियंसी से इसकी हमें कुछ डिसीज़ हैं वो हो जाती हैं। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ये बहुत अहम रोल निभाता है, ठीक है। विटामिन्स को हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि विटामिन ए। विटामिन ए कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऊपर दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? येलो कलर्स का में होगा, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी क्या है? इसकी डिफिशियंसी अगर इसको हम नहीं लेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्या क्या होंगी? देखो, ऑक्सीडेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो उसमें डिस्टर्बेंस होगा। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है, फिर हमारा एटीपी बनता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ही क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी रहेगी तो क्या है? ऑक्सीडेशन डिस्टर्ब होगा, ओके। इसके अलावा भी एक रोग और होता है जो हो जाता है, आई से रिलेटेड रहता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी बोलते हैं हिंदी में। तो विटामिन ए की कमी से क्या है? रतौंधी रोग भी हो सकता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? घी, मिल्क, कर्ड, एग योल, फिश, टमाटो, पोटैटो, कैरेट, ये सारे क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की देखिए डिफिशियंसी क्या होती है? रिकेट्स हो जाता है, जो बच्चों में होता है ना, एक रिकेट्स हो जाता है। ये बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं? एग योल्स, फिश, सनलाइट। देखिए, हम मॉर्निंग में सनलाइट में जाना हमें ज़रूरी है, विटामिन डी उसको मिलता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिल जाता है मॉर्निंग में, ठीक है। मिल्क, टमाटो, कैरेट, ये सारे क्या हैं? सोर्सेस हैं, ओके। विटामिन डी के सोर्सेस हैं। साइंटिफिक नेम याद रखना, कैल्सीफेरॉल। चिल्ड्रंस में बीमारी हो जाती है रिकेट्स नाम की, ठीक है। इसके बाद में आता है विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते थे? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है। इससे क्या, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? इसमें लो फर्टिलिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है आदमी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको हमारा साइंटिफिक नेम है क्या? टोकोफेरॉल। और डिफिशियंसी क्या हो जाएगी?
लो फर्टिलिटी। इसकी सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट, सीड्स, कोकोनट ऑयल, ड्राई एंड फिश, फ्रूट, मिल्क, ये सब इसके क्या हैं? सोर्सेज हैं। एग योल्क, ये सब इसके सोर्सेज हैं। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सॉरी, विटामिन के की बात कर रहा हूँ, विटामिन के, सी बढ़ दिया, विटामिन के, इसको साइंटिफिक नेम है फेलिक्विनोन, ठीक है, साइंटिफिक नेम है फेलिक्विनोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर ये विटामिन की किसी के अंदर कमी है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जब हमारे कोई चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड रुक जाता है, वरना बहता रहेगा। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है तो ब्लड आपका कंटिन्यूसली निकलता रहेगा। ओके, तो विटामिन के इम्पोर्टेंट है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, और इसकी डिफिशियंसी से अनीमिया भी हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। सोर्सेज देखिए, कलीफ्लावर है, ठीक है, ये सारे सोर्स दिए हैं, कैबेज, टमाटो, ये सब आप सोर्सेज पढ़ लीजिए, इनके सोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन बी और सी, जैसे मैंने बताया आपको, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। इस स्लाइड में आपको उसके साइंटिफिक नेम आगे दिए हुए हैं। विटामिन बी वन को बोलते हैं थायमीन, ठीक है, और कलर इसका कलरलेस होता है। हमारा अहम रोल निभाता है मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इसका अहम रोल होता है, ठीक है। इसके एक रोग और होता है, इसमें मेंशन नहीं, बेरी रोग होता है, बेरी, ठीक है, एक वो इसकी डिफिशियंसी से एक बेरी रोग हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या हैं आप पढ़ लीजिए, बीट है, ग्राउंड नट्स हैं, ग्रीन पीस हैं, ऑरेंज, एग, ये सारे हमारे क्या हैं, विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं विटामिन B2, राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। कलर इसका येलो रहता है, और ये हमारे हेल्प्स करता है हमारी आईज, नोज, माउथ को हेल्दी बनाए रखने में इसकी मदद करता है, ठीक है। इसके सोर्सेस आगे दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए, एग योल्क, फिश, पल्सेस, पीस, राइस, ईस्ट, ठीक है, ये जितने सारे हमारे इसके सोर्सेज दिए हुए हैं। ओके, विटामिन B3 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, हेयर जो है वो ग्रे हो जाते हैं, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, एग योल्क, ये सारी चीज़ें, ठीक है। विटामिन B5 को बोलते हैं निकोटिनामाइड, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी जो पेलेग्रा एक डिसीज़ होती है, पेलेग्रा, उससे हो जाती है, और इससे वेट लूज वगैरह होता है, हमें हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में तकलीफ होती है इसकी कमी से, ठीक है। इसके सोर्सेज देख लीजिए आप, दिए हुए हैं, मिल्क है, ईस्ट है, ठीक है, ये सारे क्या है, राइस, ये सब इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए विटामिन B6 क्या साइंटिफिक नेम इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पायरोथ्रोक्सिन नाम का एक इसका विटामिन B6 का नाम है, साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन करके, एक इसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 को, ठीक है। वाइटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कीप्स स्किन हेल्दी। देखिए, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन जैसे पता है ऑक्सीजन को दो सबसे मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है, आयरन का मात्रा, ग्लोबिन है प्रोटीन है। मेन रोल क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है, आरबीसी में रहता है, ठीक है, आरबीसी में प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए में रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके सोर्सेज दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। विटामिन B12
ठीक है। रेड कलर का होता है डिफिशियंसी हो जाती है, इससे एनीमिया। इसके सोर्सेज आपको आगे दिए हुए हैं। और एक है फॉलिक एसिड। देखिए फॉलिक एसिड एक अलग तरह का विटामिन है, विटामिन बी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल है, एक अलग प्रकार का है, ठीक है। येलो कलर्स में होता है लॉस ऑफ लिक्योसाइड्स, लिक्योसाइड मतलब WBC। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो WBC, क्या आपको पता है इस समय WBC का कितना अहम रोल है, हमारा इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो सोचिए इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा, कम लूज हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए देखिए इसका सोर्सेज आगे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में विटामिन सी मैं बता देता हूँ, इसमें नहीं दिया हुआ है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और इससे स्कर्वी नामक एक रोग हो जाता है, स्कर्वी। और ये सारे जितने भी हमारे जूसी फ्रूट्स हैं ना उसमें मिलता है, जैसे नींबू है, ऑरेंज है, टमाटो, ये सारे क्या है हमारे विटामिन सी के सोर्सेस हैं, ठीक है। और इसकी एक और होता है, इसकी डिफिशियंसी से हमारे गम्स है ना, हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। ये सारे इसके वो हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। फाइबर्स की हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों सबसे पहले हमारा जो मिनरल्स है कैल्शियम। आप लोग सब लोग कैल्शियम से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, ठीक है। मैं इसमें बात करूँगा कैल्शियम की हमारे डेली रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, उसकी बात करूँगा, सोर्सेज बताऊँगा आपको और फंक्शन बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है मिनरल्स। मिनरल्स की अप्रॉक्सीमेटली हमारी क्वांटिटी चाहिए डेली 1.2 ग्राम हमें रेगुलर चाहिए, ठीक है। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, चीज़, एग, इन सब चीज़ों में हमें कैल्शियम मिलता है। फिश में, ये सारी चीज़ें में हमें कैल्शियम मिलता है, ठीक है। और ये करता क्या है, देखिए टीथ एंड बोन डिफिशियंसी इससे हो जाती है, ठीक है। अस्थमा, रिकेट्स भी हो जाता है इसकी कमी से। हमें ये हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, टीथ को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में हमारा ये, और एक इसका इम्पोर्टेंट रोल और भी है, इसका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। अगर आप आगे चल के अगर आप बायोलॉजी के बायोलॉजी पढ़ेंगे, या कुछ बच्चे इसमें बायोलॉजी के भी होंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम आयन का कितना बड़ा रोल है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कैल्शियम के बारे में। जब हमें, आपको पता है जब टिटनेस हो जाता है, टिटनेस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। टिटनेस में क्या होता है कि क्लास्ट्रीडियम टिटानी नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, वो क्या करता है, सारा कैल्शियम आयन्स ख़त्म करता है बॉडी का। इससे हमारा क्या होता है, जॉ बंद हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है टिटनेस से। तभी बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवाई। तो क्या है मेन, वो कैल्शियम ख़त्म कर देता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी हमें 1.2 ग्राम चाहिए डेली। सेम ऐसी जैसे इसके सोर्सेस हैं मिल्क, चीज़, बाजरा, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं इसके सोर्सेस हैं। दिस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द बोन एंड टीथ, जैसे इसमें दिया है ना, बोन एंड टीथ को ये स्ट्रॉन्ग उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आयरन की बात करते हैं। आयरन तो आपको पता है आयरन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया था, ये आयरन की कमी से हमें एनीमिया भी होता है ना। तो क्यों, क्योंकि ब्लड में हमारे आयरन जैसे हीमोग्लोबिन किससे, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो हमें ब्लड के लिए इसकी ज़रूरत रहती है आयरन की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिया हुआ है आगे भी, है ना। तो देखिए इसका आयरन हमारी डेली ज़रूरत हमें कितनी है इसकी, 25 mg बॉयज़ के लिए, 35 mg गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए यानी कि आयरन्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या हैं, एग है, ब्रेड है, बाजरा है, बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, एप्पल, ये सब क्या है हमारे आयरन के सोर्सेस हैं, ठीक है। आप इसमें आगे पढ़ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, डिफिशियंसी ऑफ अनीमिया, ये फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन का, और इसकी कमी से हमें, इसकी डिफिशियंसी से हमें अनीमिया रोग हो जाता है। अनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन तो आपको पता है नमक में आयोडीन मिलता है ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए 20 मिलीग्राम हमें चाहिए रेगुलर,
ठीक है। इससे देखिए इसके सोर्सेज क्या हैं, सी फिश, सी फूड, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, आयोडीन सेल्ट, ठीक है, ये सब क्या है इसके सोर्सेस हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, गले में आपने देखा होगा हमारे गले में कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड रहती है ना, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड्स में बढ़ जाती है वो, ठीक है। और इससे क्या हो रहता है, गोइटर नाम का एक आपने देखा हो, घेंगा बोलते हैं, ठीक है, बहुत मोटा सा गला हो जाता है, ठीक है। तो वो इससे एक बीमारी हो जाती है ना। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सोडियम। सोडियम का बहुत बड़ा रोल है हमारी, अगर आप सोडियम नहीं है आप हमारा नर्वस सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो सोडियम की हमारी बॉडी में 2 to 5 ग्राम डेली हमको चाहिए। ये हमको नॉर्मल सेल्ट से मिल जाता है, ठीक है, फिश, मीट, एग से मिल जाता है और मिल्क से मिलता है सोडियम। इसकी डिफिशियंसी से आप देखो आगे दिया हुआ है, बैलेंस वाटर इन बॉडी, हमारे वाटर का बैलेंस रखता है बॉडी में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है, आप कुछ बच्चे पढ़ेंगे अभी जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, जब आपका नर्व इम्पल्स रहता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक्चुअली न्यूरॉन से एक सेल से दूसरे सेल पे जो हमारा सिग्नल जाता है वो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन दोनों उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये अहम भूमिका निभाता है। अगर सोडियम की कमी है तो सोचिए इम्पल्स आपकी बॉडी में मैसेज ही नहीं जा पाएगा, इम्पल्स ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ाता। कुछ मैं और आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट स्लाइड में नहीं है। पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, 1 ग्राम डेली पोटेशियम चाहिए, ठीक है। हर चीज़ में पोटेशियम मिल जाता है, ठीक है। तो इसका भी, ये भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में इसकी अहम भूमिका है, ठीक है। इसके बिना, पोटेशियम के बिना ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सेम जैसे हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स और भी हैं जैसे जिंक है, कॉपर है, ठीक है। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, अगर किसी में भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। अब हम बात करेंगे फाइबर्स की। देखिए ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, हमारी डाइट के नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, यानी कि इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी देखिए विटामिन से भी एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन आपने भी पढ़ा कि कितनी ज़रूरत है हमारी विटामिन की हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही है फाइबर एंड रफेज, ये क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आप देखिए ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, दिया हुआ है फूड कंपोनेंट विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारी जो आंत है, छोटी आंत, इंटेस्टाइन, हमारे वहाँ पर क्या होता है, हमारे देखिए सबसे पहले हम खाना खाते हैं, सबसे पहले स्टमक में जाता है, वहाँ से हमारे केमिकल चेंज, हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वहाँ से ये एक तरीके से एसिडिक हो जाता है खाना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पचता है खाना जा करके। लेकिन क्या है, फाइबर जो है वो पचेंगे नहीं, वो डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हैज नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, एपेटाइट, हमारी भूख को शांत करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं उसको। और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से प्रोवाइड कर मतलब जो कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, वो इससे नहीं होगी, ठीक है। 2 कैटेगरी रहती हैं इसकी, एक रहता है सॉल्युबल इन वाटर, एक नॉन सॉल्युबल इन वाटर। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए सॉल्युबल फाइबर रिड्यूस ब्लड शुगर, अच्छा देखो soluble fibers reduce blood sugar fluctuation and lowers cholesterol। जो soluble fibers रहते हैं वो रिड्यूस करते हैं ब्लड शुगर को, ठीक है, फ्लक्चुएशन रिड्यूस करते हैं फ्लक्चुएशन को, जो ऊपर नीचे ब्लड शुगर रहता है ना पर उसको मेंटेन करके रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो को रखता है, ठीक है। इनसॉल्युबल फाइबर इज गुड स्टूल सॉफ्टनर,
ये तो जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। 30 ग्राम्स इज़ रिकमेंडेड फॉर एडल्ट डे। किसी भी एक एडल्ट पर्सन के लिए 30 ग्राम्स डेली रिक्वायरमेंट है फाइबर्स की। डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, हार्ट डिसीज़ के रिस्क को भी ये दूर रखता है। सोर्सेज क्या हैं, देखिए जो भी आप हम सपोज हम वीट लेते हैं, वीट में देखिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स भी हैं, तो सारी चीज़ अवेलेबल रहती हैं। तो ये इनके सोर्सेज देखिए, वीट है, फिश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओट्स, ये सब क्या है हमारे फाइबर्स के सोर्सेज हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ मीट एंड फिश, कनेक्टिव देखिए जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या क्या रहते हैं, देखिए ब्लड हमारा क्या कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ऐसे ही हमारे मसल्स के कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं, वो भी इसके सोर्स हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। वाटर आपको पता है एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डाइट हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। बॉडी हमारी जो है 90% वाटर से बनी है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है ये। फंक्शन एज लुब्रिकेंट्स, कीप स्किन मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द शॉक, हमारी बॉडी को शॉक से प्रोटेक्ट रखता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है, ठीक है। 20% फ्रॉम फूड एंड 80% फ्रॉम वाटर इनटेक, ठीक है। कलर कंपाउंड जैसे आप सोच लीजिए, हम जो कुछ भी कलर वगैरह हम यूज़ करते हैं, हमारी खाना बनाते हैं, कुछ करते हैं, उसमें देखिए जो जितने भी कलर कंपाउंड है ना, ये एक तरीके से अट्रैक्टिव बनाते हैं फूड को। अगर आपके जो आपको फूड जब अट्रैक्टिव लगेगा तभी आप उसको खाएंगे, है ना। जब टेस्टी होता है फूड तब हम ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कलर कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट तो है इनकी, क्योंकि ये अट्रैक्टिव बनाते हैं, एपेटाइजिंग बनाते हैं, हमें हम जब अच्छा कलर होगा तो हमें भूख भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये क्या है, ये इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती। अगर इसको अवॉइड भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, हमें क्या मेन काम क्या है, अच्छा देखेगा तभी हम अच्छा खाएंगे। तो एपेटाइजिंग बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है फूड, कलर्स जो है हमारे फूड को। तो ये सारी चीज़ें थी, आज हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया, नॉन न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ऐसे ही देखिए फ्लेवर कंपाउंड्स हैं, जो हम खाने में फ्लेवर वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, एक अलग टेस्ट आता है, वो सारी चीज़ें इसमें है ये। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो कि प्लांट कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है ना, ये सारी कैफीन, ये सब चीज़ें क्या देखिए कि टी और कॉफ़ी क्या कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाती है हमारी, है ना। लेकिन ये हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं जितने कि हमने ऊपर विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात की है, ठीक है। लेकिन ये इनको भी डाइट में होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट को कवर किया है। पहले हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े थे। अगर अभी भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में, तो आप पूछ सकते हैं मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, थैंक यू।